नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी नियम 115 डैप नियम 115 ठे, यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय भूमि का आवंटन कैसे होता है। और आज मैं उसकी वीडियो के बाद आज मैं उसी के अंदर एक नियम बताया था, नियम 122 गए, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर नियम 122 गए के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी थी। नियम 122 क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। नियम 122 यानी कि अनुसूचित जाति के जो सदस्य होते हैं और खेती हर मजदूर आदि के लिए आवास स्थलों का जो नियमित भूमि का आवंटन है, वह नियम 122 गए के आधार पर ही होता है। मैंने उस वीडियो के अंदर जो पिछली थी उसके अंदर बताया था नियम 115 डे के अंदर, नियम 115 ठे के अंदर कि किस प्रकार से लोगों को आवंटित पट्टे मिलते हैं। लेकिन वहीं पर मैंने जिक्र किया था कि नियम 122 गए के आधार, उसकी उपधारा 3 के आधार पर जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उन्हें भी उसी आवंटन में ले लिया जाता है, और ओबीसी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन्हें भी उसी आवंटन में ले लिया जाता है। सामान्य कास्ट के व्यक्ति भी उसी आवंटन के अंदर ले लिए जाते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताई थी कि किस प्रकार का व्यक्ति उसके अंदर भाग ले सकता है जो गांव के अंदर रहता है। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया था, क्या अगर कोई व्यक्ति भूमिधर है और उसके पास भूमि है, क्या वह भी इस आवंटन में भाग ले सकता है, यानी कि आवास आवंटन के अंदर। तो मैंने उसके अंदर विस्तार से बताया था। आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नियम 122 गए, यानी कि अनुसूचित जाति और खेतीहर मजदूर आदि के लिए आवास स्थलों की नियमित भूमि का आवंटन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, कौन करता है, किस प्रकार से, पूरी जानकारी इसमें दूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, नियम 122 गए यानी कि परगना अधिकारी और सहायक कलेक्टर समय, यानी परगना अधिकारी और सहायक कलेक्टर खुद जो, या फिर भू प्रबंधक समिति, या तो खुद या फिर भू प्रबंधक समिति के प्रस्ताव के आधार पर, यानी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित अधीन जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों, जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहता है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, और उससे के बाद जो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है, और उस या फिर इस प्रकार का गांव के अंदर खेती हर मजदूर रहता है, गांव के कारीगर और आबादी स्थल की जो व्यवस्था है उसके लिए इस प्रकार से उन्हें भूमि का आवंटन होता है, और उस भूमि को अलग कर दिया जाता है। यानी कि गांव के अंदर जो भूमि का आवंटन होता है उस भूमि को अलग कर दिया जाता है। और वह कैसे होता है, यानी कि धारा 117 की उपधारा 1 में, जो खंड 1 में निर्दिष्ट भूमि जो कि धारा के अंतर्गत, यानी धारा 117 के अंतर्गत ग्राम सभा के निहित में हो, जो भूमि ग्राम सभा की निहित में हो जाती है धारा 117 के अंतर्गत, उस भूमि के आधार पर। और नंबर 2, इस अधिनियम की जो धारा 194 किसी अन्य उपबंधों के अंतर्गत भू प्रबंधक समिति के कब्जे में आने वाली भूमि, इस प्रकार की जो भूमि ग्राम पंचायत के पास होती है। और नंबर 3, कोई अन्य भूमि जो धारा 13, 14, धारा 163, धारा 186, धारा 211 के अंतर्गत खाली समझी गई, या फिर गांव के अंदर इस प्रकार की कोई भूमि खाली पड़ी हुई है। और नंबर 4, ऐसी भूमि, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि धारा 122 गए के आधार पर, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो धारा 122 गए के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग को आबादी के
आवंटन के साथ साथ कैसे उन्हें भूमि का पट्टा दिया जाता है। और नंबर 4, जहां उत्तर प्रदेश यानी जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत हरिजनों के लिए आरक्षित जो आबादी स्थल है और जो भूमि आबादी के विस्तार के लिए खाली भूमि हो उसके द्वारा अपर्याप्त समझी गई हो तथा अधिनियम के अंतर्गत यानी कि परियोजनाओं के जो आरक्षित भूमि है उसके प्राय इस प्रकार की जो भूमि होती है या इस प्रकार की जो भूमि का भाग होता है, यह सब मिलाकर 4 पॉइंट में बताया। यह इस प्रकार की भूमि अगर गांव के अंदर होती है तो धारा 122 ग के आधार पर यानी सहायक कलेक्टर समय अपने खुद या फिर कानूनगो के आधार पर और या फिर ग्राम पंचायत के आधार पर ऐसे लोगों को उस भूमि के अंदर से यानी आवासीय भूमि का आवंटन होता है। क्योंकि जो पहली मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने नियम 122 ग के बारे में नहीं बताया था, नियम 115 ड और ठ के बारे में बताया था। लेकिन शुरुआत नियम 122 ग से होती है और नियम 122 ग में किस प्रकार से कार्रवाई होती है यह जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी आपको पता चलेगा कि किस नियम के आधार पर ग्राम पंचायत के अंदर भूमि के पट्टे होते हैं। और इस नियम की धारा 122 के 195, 196, 197 यानी कि 198 यूपी पंचायती राज अधिनियम 1943 की धाराएं कौन कौन सी 4, 15, 16, 18 है और 34 किसी बात के रहते हुए भूमि के प्रबंधक समिति और परगना अधिकारी और सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति को लेकर धारा इसकी यानी जो उपधारा 3 है उसके निर्देश यानी व्यक्ति गृह निर्माण के प्रयोजन के लिए भूमि को आवंटित कर सकती है। सीधा निचोड़ यही है कि इस प्रकार की जो भूमियां होती है ग्राम पंचायती राज अधिनियम 1947 धारा 4, 15, 16, 28 है और 34 के किसी बात के रहते हुए ग्राम पंचायत के अंदर जिस प्रकार से जो लोग ओबीसी वर्ग के हैं और सामान्य वर्ग के हैं या फिर एससी और एसटी वर्ग के व्यक्ति हैं तो इन धाराओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत अपनी ओर से ऐसे व्यक्ति को आवासीय भूमि का आवंटन यानी कर सकती है। यानी कि उपधारा 1 नियम 122 ग यानी कि उसकी जो उपधारा है 1 वह क्या कहती है कि इसके अंतर्गत जो अलग की गई हो भूमि हो ऐसी भूमि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यानी के उपबंधों के अंतर्गत हरिजनों के लिए आबादी स्थल के विस्तार के लिए अलग रखी गई कोई भूमि हो इस प्रकार की भूमि के अंदर या फिर धारा 117 की उपधारा 1 के खंड 3 के वरिष्ठ और उसके सभा में जो ग्राम सभा में जो चिन्हित कोई भूमि स्थल है इस प्रकार की भूमि के अंदर ऐसे लोगों को आवास आवंटित होता है। और भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत कथित परियोजनाओं के लिए अर्जित की गई हुई भूमि हो। लेकिन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में कई फेरबदल हो चुके हैं। भूमि अर्जन जो है 2013, 2014 उसमें भी यही रखा गया है। इस प्रकार से जो भूमि अर्जन 1894 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए जो अर्जित भूमि है उसके अंदर भी ऐसे लोगों को आवासीय आवंटन हो सकते हैं। और नंबर 3 उपधारा 2 में के अंतर्गत आवंटित करने का प्राथमिकता इस प्रकार के लोगों को होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस प्रकार के लोगों को आवंटन में भाग लिया जाता है। लेकिन नियम 122 ग में भी मैं आपको बताता चलता हूं कि किस प्रकार के लोगों को ऐसे आवंटन में रखा जाता है। ग्राम सभा के अंदर कोई भी निवास करने वाला व्यक्ति और इस श्रेणी का हो या फिर खेतीहर मजदूर हो या फिर गांव के अंदर शिल्पकार हो, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति हो वो भी भाग ले सकता है। और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो वो भाग ले सकता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति भी ऐसे आवंटन में भाग ले सकता है। और कोई अन्य खेतीहर मजदूर या फिर ग्राम कारीगर गांव में रहता हो
यानी कि ग्राम सभा का जो नियम, ग्राम सभा के अंदर जो निवास करने वाला और अधिमान इस प्रकार का जो व्यक्ति है, यानी कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति, जनजाति का व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला सामान्य वर्ग का व्यक्ति, इस प्रकार का जो व्यक्ति गांव के अंदर होता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी भूमि के आवंटन में भाग ले सकता है। तो मैंने नियम 122 ग के बारे में विस्तार से आपको बता दिया है, और अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो आप कॉल मी फॉर नाम का एक ऐप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से जाकर वहाँ पर मेरा नंबर मिलेगा, आप वहाँ से कॉल मी फॉर ऐप से मुझे कॉल कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी भी पा सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर आपको विस्तार से कुछ और स्पष्ट भाषा में लाकर साफ से आपको कुछ और भी समझाते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।